नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री कड़वीबाई विरानी कन्या विद्यालय से मैं आपकी हिंदी टीचर आपके ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 के हिंदी में पहला काव्य आराधना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आराधना यह प्रार्थना प्रकार का काव्य है। यह वसंत बापट ने लिखा है। सबसे पहले हम वसंत बापट जी के बारे में जानकारी लेंगे। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वह अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी यानी कि 11वीं, दिशा, तेजसी उनकी रचनाएं हैं। अब हम आराधना काव्य के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वेरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसी वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवादित है। अब हम इस आराधना काव्य के शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे ताकि आपको पूरा काव्य समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले प्रार्थना यानी निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को मांगना, मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज, आराधना यानी पूजा, वेदना यानी कष्ट, व्यथा, परख यानी गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, संवेदना, अनुभूति या तो सहानुभूति, दुर्बल यानी कमजोर, साधना यानी कि उपासना या तो आराधना, अंतरंग शरीर के भीतरी अंग, मन, मस्तक, आश यानी कि आशा, भरोसा, सहारा, कामना, मानवता यानी मनुष्यता, आसना यानी आराधना या तो भक्ति, धैर्य यानी धीरता, धीरज या सब्र, अभ्यर्थना यानी अनुरोध या तो विनती, अस्त यानी ओझल, अंत, नाश या समाप्त, बैर यानी दुश्मनी, शत्रुभाव, वासना यानी कामना। तो अब हम काव्य को देखेंगे कि क्या है। आराधना काव्य में यहाँ पर देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना, वेदना को परख पाने जाएंगे संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, वेद सभी अस्त हुए वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। सबसे पहले हम पहली पंक्ति को देखेंगे। पहली पंक्ति में यहाँ पर कवि ने कहा है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य और शिव सुंदर की आराधना हो, यानी कि सच्चे मन से हम भगवान की आराधना करें, प्रार्थना करें। क्या कहे तो कि लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनकी मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे, यानी कि मांगल्य की नित्य हो आराधना, यानी कि सबका अच्छा हो यह कामना हम एक दूसरे के लिए करें। दूसरी पंक्ति है दुखियारों का दुख जाए यह मनोकामना, वेदना को परख पाए जाएंगे संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो यहाँ पर कवि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, दुखी लोगों के दुख दूर हो, यानी कि उनके दुखों से छुटकारा मिले, यही
मनोकामना और एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करे, वेदना को परखे, यानी कि एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करे और दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग, पौरुष यानी शक्ति और साहस का उपयोग हो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, या तो हे भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, दुखियारों लोगों की दुखों से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें और दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। तीसरी पंक्ति में, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही अभिअर्थना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में नया प्रकाश, प्रकाश यानी नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, अंतर में भावना, सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करे, मानवता की हो उपासना, यानी कि मानवता की पूजा करे, यानी उसको मानवता को माने, सभी लोग शौर्य और धैर्य की प्राप्ति करें, यही है प्रार्थना, यानी कि सभी लोगों के अंदर शौर्य और धैर्य का विकास हो, या तो वो धैर्य और शौर्य पाए, यानी कि उसके अंदर से धैर्य और शौर्य को प्राप्त करे, यही है प्रभु से प्रार्थना। चौथी पंक्ति में, भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। कवि यहाँ पर यह कहते हैं कि सभी भेद सभी अस्त हो, यानी कि सबके अंदर जो भेद है वह मिट जाए, समाप्त हो जाए, किसी के दुश्मनी ना हो और लोगों के अंदर बुरी इच्छाएं यानी कि वासना है वह नष्ट हो जाए और सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, सभी मनुष्य एकता की पूर्ण हो, यानी कि एकता का अनुभव करें और मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना, हम स्वतंत्र हो और बंधुत्व की कामना करते हैं, बंधुत्व की कामना यानी कि पूरा सब एक साथ मिलजुल कर रहे। तो यहाँ पर प्रभु को प्रार्थना करते हैं, प्रस्तुत आराधना में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर सब एक ही बंधुत्व की कामना करें। पूरे के पूरे काव्य में यह बात कही गई है। धन्यवाद, आभार।